डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों द्वारा बाहरी प्रत्याशियों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज बात कर रहे हैं दीपालपुर विधानसभा की, तो यहाँ से कांग्रेस से विधायक प्रतिनिधि के रूप में एक बार फिर विशाल पटेल का नाम सामने आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक मनोज पटेल का नाम सामने आने पर स्थानीय निवासियों द्वारा तगड़ा विरोध किया जा रहा है। रहवासियों से हमारे संवाददाता यशवंत पवार ने बात की। उनका कहना था कि दीपालपुर विधानसभा की जनता का और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, आइए जानते हैं जनता की जुबान में। कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। लगभग 70 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी पार्टी ने किसी भी स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। तो क्षेत्र की जनता में एक उमंग है, वो चाहते कि हमें हमारा क्षेत्र का नेता मिले। और मोती सिंह जी जो है वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। कई सारी मांगे उन्होंने 12 मांगे सूत्र भी एक उठाई है। अभी जन्माष्टमी पे भी उन्होंने एक बड़े बड़े पोस्टर लगा के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहा कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं ये सारी चीज़ें लेके आऊँगा। और रही बात जो बाहरी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़के चले जाते हैं। कार्यकर्ता में कोई जोश नहीं है, सब कार्यकर्ता ख़त्म हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद है कि मोती सिंह जी आएंगे और क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। मोती सिंह जी ने पूरी विधानसभा में पद यात्रा करी है, लोगों तक जाने का प्रयास किया है कि मैं उनकी समस्या को समझ सकूं। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता, सिर्फ स्थानीय व्यक्ति करता है। इसलिए क्षेत्र की जनता ने ये मूड बना लिया है कि हमें सिर्फ क्षेत्रीय नेता मंजूर है। अगर हम क्षेत्रीय नेता को टिकट देंगे तो चुनाव आप उसी दिन जीत जाओगे। अगर नहीं देते क्षेत्रीय नेता को टिकट तो फिर लोगों ने मूड बना लिया, या तो हम उसे निर्दलीय के रूप में उतारेंगे या तो फिर हम नोटा में वोट देंगे। जी, शुभम पटेल। स्थानीय चाहिए, मोती सिंह जी चाहिए हमें। दीपालपुर से 5-5 हज़ार रुपये खर्चा लगता है बार बार बिचौली जाने में। सन 47 से आज तक थक गए जा के दौड़ मोती सिंह कब तक देगा भारी को कब तक थोपोगे हमारे ऊपर? जनता दीपालपुर की परेशान, गरीब जनता, सारे मोमेंटन परेशान जाके, और जाते और भगा देते हैं वहाँ से। पता नहीं बोला गए भोपाल निकल गए वो तो। सत्यनारायण जी हो या विशाल हो या मनोज जी हो, कोई भी हो, मोती सिंह जी जैसा एक आदमी नहीं है। जैसे यूपी में है अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी, ऐसा यहाँ पे दीपालपुर का मोती सिंह जी है स्थानीय नेता। गली कूचे में एक बच्चे से मिला हुआ, बस इतना चाहता हूँ मैं। सातेर का सरपंच सैयद शकीलुद्दीन मुन्ना भाई। हम इस बार यहाँ से स्थानीय को अच्छा खासा आशा करके बैठे हैं और यहाँ से जिताने की उम्मीद करते हैं। यदि अगर विशाल पटेल को मिलता है तो किस प्रकार का और सपोर्ट ऐसी है तो उसकी आशा टूटती है। गांव में, छोटे मोटे गांव में, जब हम गांव से आते हैं, गांव में जो विरोध होता है, जो पार्टी का झंडा उठाता है, फिर उसको बहुत परेशानी आती है कार्यकर्ता को। क्योंकि अगर 2 धड़े में बैठे हुए, पिछले हर बार यहाँ से 2 बटलों की राजनीतिक रही, जबकि जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस ही होता है। पर कांग्रेस को फिर कांग्रेस ही नहीं माना जाता है, उसको ग्रुप में बांट के जो भी यहाँ से जीत के आता है उसको प्रताड़ित करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर यहाँ का क्षेत्र का आदमी हो तो वो हमेशा मिलता रहेगा और यहाँ का उसकी कमजोरी जो भी कुछ होगी समस्या सुनेगा। अब यहाँ से अगर कार्यकर्ता को कोई काम पड़ता है तो इंदौर पार होकर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ जाते हैं तो उनका जो असिस्टेंट रहते हैं, जो भी कोई मिलता है गेट पे, बोल देते हैं भैया निकल गए। तो कार्यकर्ता क्या करे? तो इसलिए होना चाहिए स्थायी उम्मीदवार को ही टिकट मिलनी चाहिए। आपका नाम और गाँव का? मेरा नाम राजेश, मैं बिलवड़ोदी से ही आता हूँ और हम खूब परिश्रम कर रहे हैं। हमारे नेताजी ने 15 साल से बहुत परिश्रम किया है और इस बार उनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। अभी ने ठान लिया है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, हमारे बीच का हो। अगर हमारी जो समस्या हो वो स्थानीय उम्मीदवार सुन सके। अगर जो बाहर का व्यक्ति हो, हम उनको फ़ोन लगाते हैं, वो नकारात्मक हमको जवाब देते हैं। इसलिए जो स्थानीय अगर रहेगा तो हमारा फ़ायदा होगा। और रही बात खेतों की, खेतों पे हमको भी जाने में सोयाबीन में बहुत अभी दिक्कत आ रही है। सोयाबीन लाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम बंद करी है, वो आज कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो वो स्कीम चालू करेगी तो आज हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा नाम धारा सिंह मकवाना अजंदा। मैं यहाँ की बात करूँ जनता की, तो यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4 जने चाहते हैं कि स्थानीय विधायक हो। यहाँ का एक वो वोट और यहाँ का एक मत चाहता है कि हमारे बीच का एक प्रतिनिधि हो, हमारे बीच में रहे, सुख दुख में काम आए। जैसे आज आप कार्यक्रम देख रहे हो, इस तरह के आयोजन में इनको क्या चाहिए? सिर्फ सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
और जैसे बाहरी विधायक की आपने बात करी, बाहर का है तो बाहर है, आज कभी आए नहीं है, कभी ऐसा आयोजन किया नहीं किसी वर्ग के लिए कि कोई वर्ग उनके साथ साधा है, किसी को कुछ नहीं किया उन्होंने। और सभी की यही मंशा है कि यहाँ का विधायक हो, यहीं का अपने आसपास का हो और हमारी जन समस्या जो हो उसका निराकरण हो। और हम एक ऐसा प्रतिनिधित्व को भोपाल में भेजना चाहते हैं जो किसानों का प्रतिनिधित्व करे, एक एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे और वो भोपाल विधानसभा में दहाड़े तो सबको आवाज़ सुनाई देनी चाहिए कि हमारी विधानसभा की आवाज़ आज भोपाल में गूंजने लगी है। अंकित पटेल। जन्मजात से ही ये देखते हैं कि बाहर से आके हम पर कोई राज करता है। हमारा दुर्भाग्य माने या हमारी मजबूरी माने कि हमें वोट देना पड़ता है। हम जन्मजात कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का एक तरफा काम करने वाले लोग हैं। मेरा अपना गांव जो पड़ता है दौलताबाद से मैं आता हूं, सलाम खान मेरा नाम है। मैं 13 साल तक मस्जिद का सदर रहा हूं, 5 साल कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा और उसके बाद आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि मोती सिंह जी पटेल साहब ने हम लोगों को बुला के मान सम्मान दिया है, ये सापों बंधुए हैं, इज्जत दी है। तो मेरा कांग्रेस जन से ये निवेदन रहा है और कर रहा हूँ कि क्या हमें स्टेप नहीं मानते रहेंगे उम्र भर कि खाली बोर्ड लेने पुरते हमें बुला लेते हैं और बोर्ड लेके फिर जो जाते हैं बाहर के विधायक बनते हैं जो हैं वो फिर पलट के नहीं आते हैं। तो हमारी सारे मुसलमान जो लोग आए हैं यहाँ पर सारे मस्जिदों के सदर हैं और उनके एक ही आवाज़ है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक होगा तो कम से कम हम घर तो चले जाएंगे उनके 40-50 किलोमीटर से, चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, दोनों के दोनों विधायक घर जाते हैं, मिलते नहीं, पता नहीं चल पाता उन लोगों का और वो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, हम बाहर बैठे रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गाँव हमारे क्षेत्र का ही विधायक बने और हमारी सारी समस्याओं का हल निकाले। तो सारे मुसलमान भाई एक तरफा होके, हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस में वोट देते हैं, लेकिन मायूस बहुत है, हम पूरी तरह मायूस हैं। हमें मान सम्मान नहीं मिला आज तक और आज मोती सिंह जी की तरफ से, अध्यक्ष महोदय की तरफ से हमें जो मान सम्मान मिला है, हम इनके साथ हैं, दिल जान से साथ हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि टिकट भी दें तो ऐसे को दें, ना कि पैराशूट से उतरे, ना कभी सरपंच बना हो, ना कोई किसी पार्षद बना हो और वो जो यहाँ आ जाता है। लेकिन यहाँ की जनता जो भोली भाली जनता है वो सीधे सीधे नया चेहरा देखना चाहती है। अगर कांग्रेस कुछ चाहिए, समझ थोड़ी बुद्धि हो, अक्ल हो, तो उसे नए चेहरे को यहाँ पे उतारे और नया चेहरा सबसे अच्छा आज की तारीख में मोती सिंह जी पटेल से अच्छा हमें नहीं लगता है इस तहसील के अंदर। हमारी सब लोगों की मांग है एक तरफा। आज मैं सारे मुसलमानों की तरफ से बोल रहा हूँ कि मोती सिंह जी को अगर टिकट दिया तो बिल्कुल 101% जीतेंगे। मतलब आपका नाम? मेरा नाम सलाम खान नेताजी के नाम जाना जाता है और मैं पास दौलताबाद गांव से आता हूं। लोगों को यहाँ से टिकट दिया जाए। स्थानीय की मांग बहुत ज़रूरी है देपालपुर में, क्योंकि जो अभी विधायक है और पहले भी बने हैं वो दूर रहते हैं, इंदौर से तो जाने में थोड़ी दिक्कत आती है और समस्या को समझ भी नहीं पाते हो। इसलिए देपालपुर की जनता की इस बार मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार हो। यदि माखन भैया को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या उम्मीद रखते हैं किस प्रकार का विकास कार्य उनके द्वारा किया जाएगा? अच्छा विकास होगा, बहुत विकास होगा। क्या विशाल पटेल से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, पर बाकी क्या है कि वो दूर रहते हैं, सारी समस्या हम बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ के अगर स्थानीय रहेगा तो हम जाने में आसानी होगी और समस्या बताने में आसानी होगी। क्या 5 साल में कोई विकास कार्य करा है उन्होंने? विकास कार्य तो ऐसा कोई विशेष तो हुआ नहीं है, जो भी है क्या नाम काम बाकी है? काम तो बहुत है, डैम बनाना बाकी है, रोड की है समस्या, कॉलेज की समस्या है, बहुत सारी समस्या ऐसी, पानी की समस्या है किसानों को। क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी को मौका देगी तो क्या युवा उनके साथ में कितना जुड़ा है? विशाल पटेल के माखन भैया, मोती सिंह जी के साथ में बहुत युवा है, एक ऊर्जा आ जाएगी अगर उनको टिकट मिल जाए तो। इसको लेकर आज विरोध भी जताया जा रहा है। किस प्रकार का विधायक आपको चाहिए आपके विधानसभा में? ये स्थानीय उम्मीदवार चाहिए हमको, जो किसान के नेता हो और गांव से निकला हुई, जो किसान के हर समस्या को सुने और जनपद अध्यक्ष बना, मार्केटिंग, 2 संघ, ग्रामीण में सरपंच,
अच्छे कार्य स्थानीय उम्मीदवार मोती सिंह पटेल को टिकट देना चाहिए। यहाँ से कांग्रेस इनको टिकट देती है तो 100% जीत के जाएंगे। भोपाल में झंडा फहराएगा कांग्रेस की, इसलिए इनको टिकट देना चाहिए। का व्यवहार है मोती सिंह का, क्या व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। हर गांव में हर कार्यकर्ता को, गरीब अमीर सबको सुख दुख में हर कार्य में तत्पर रहते हैं ये। पूर्व जो विशाल पटेल यहाँ पर विधायक है, क्या उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतोष नहीं है। और देपालपुर में एक बार ही जिताते हैं, दूसरी बार हरा देते हैं। क्या उन्होंने कोई विकास कार्य किया है? नहीं, ऐसा कोई अच्छा कार्य नहीं किया उन्होंने जनता के हित में। यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो किस प्रकार का विरोध दिखाया जाएगा? नहीं, फिर विरोधी को फायदा ज़्यादा मिलेगा, स्थानीय विरोध करेगा नहीं। शालिग्राम सरपंच। का विरोध किया जाएगा? पूरे प्रदेश के साथ देपालपुर विधानसभा में भी आम कांग्रेस जनों में उत्साह है। और आज का जो ये कार्यक्रम है अल्पसंख्यक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, आप देख सकते हैं युवा से लेकर बुजुर्ग तक इतना उत्साह है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। सबकी इच्छा है, सबकी भावना है कि हमको देपालपुर विधानसभा भी हमारा प्रतिनिधि चुनकर भेजना है। क्योंकि देपालपुर विधानसभा का ये रिवाज है, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कभी भी पहली बार तो एक तो स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। दूसरा, यहाँ कांग्रेस के विधायक रहते हुए अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ा है, एक उपचुनाव अपवाद छोड़ दो, कभी भी यहाँ से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीता है। और यहाँ की जनता ने जनमानस बना लिया है कि हमको अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है तो इस देपालपुर से भी हमको हमारा विधायक चुनकर भेजना पड़ेगा। और आप सब देख रहे हैं कितना उत्साह है। अल्पसंख्यक के साथ साथ सार्वभौम चारों हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाव प्रेम के साथ बिल्कुल एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। और आज का ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन है ये संदेश देगा कि देपालपुर विधानसभा से भी हमारा कांग्रेस का विधायक चुनेंगे और प्रदेश में भी माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कांग्रेस आपको देगी पार्टी तो क्या क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी विकास कार्य को लेकर? मैं पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और यहाँ की जनता ने मुझे मार्केटिंग में अवसर दिया, मैंने भरपूर काम किया। जनपद में मेरे को अवसर मिला, मैंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए। इंदौर दुग्ध संघ में मुझे अवसर मिला, मैंने प्रदेश में सबसे अच्छा इंदौर दुग्ध संघ चलाया। यहाँ के किसानों को दूध के अच्छे भाव दिए, जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाए। और इस देपालपुर की जो सबसे प्रमुख हमारी जो पीड़ा है कि स्थानीय की मांग यहाँ क्यों उठ रही है, उसके पीछे कारण है कि इस देपालपुर तहसील में आज़ाद तो हो गया है पर हम खेती किसानी वाले यहाँ लोग रहते हैं। आज हमको अगर खेती के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है पानी की, और हमारे यहाँ पानी की कमी है। नर्मदा मैया हमारे यहाँ जो आई है 50-55 गांव में अभी पहुंची है। यहाँ की जनता की ऐसी भावना है कि पूरे 190-92 गांव में उसका जल जाना चाहिए। इस देपालपुर विधानसभा में चम्बल और गंभीर दो बड़ी नदियाँ निकली है। एक बड़ा बनेड़िया का नाला है, उसमें तालाब है, उसमें से नाला निकला है। अगर वहाँ सिंचाई के लिए डैम बन जाएंगे तो हमारे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। जिस प्रकार से इंदौर अहमदाबाद रोड 4 लेन है, इसी प्रकार से यहाँ की जनता की मांग है कि गौतमपुरा इंदौर 4 लेन होना चाहिए। हर तीसरे दिन एक घर किसी न किसी घर का एक दीपक बुझता है, यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ खेती किसानी में जो एक घोड़ा रोजड़ा नाम की जाति का एक जो जानवर है वो हजारों की संख्या में हो गए, वो हमारे किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। उनकी रोकथाम के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक मुद्दा कभी भी शासन प्रशासन से ये भी मांग नहीं करी। हम सब किसान हैं, खेती किसानी के लिए हमारी खेत सड़क योजना माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में चल रही थी, उसको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया। तो ऐसी तमाम यहाँ की जो समस्या है, अगर 4 नगर है हमारे देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा, हथोद, चारों नगर में सर्व सुविधा युक्त एक हॉस्पिटल होना चाहिए। शासकीय हॉस्पिटल नाम मात्र के हैं, ना तो वहाँ स्टाफ है, ना कोई बिल्डिंग है, ना संत सुविधा है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ मात्र एक कॉलेज है। बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर जाना पड़ता है तो इंदौर जाना पड़ता है। यहाँ की बालिका कैसे जाएगी? और वो कॉलेज भी है तो उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट, आर्ट और कॉमर्स, साइंस की कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ की जनता ये भी 60 साल के बाद अगर हमारे चारों नगर में कॉलेज नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल नहीं रहेंगे और अच्छा रोड नहीं रहेगा, सिंचाई के लिए पानी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? और यही जनमानस की भावना है कि हमारे बीच का अगर कोई जनप्रतिनिधि रहेगा तो ये हमारी समस्या उठाएगा। और मैं लगातार यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए मैंने इतने धरने करे, आंदोलन करे, यहाँ तक कि मैं 10 दिन जेल भी गया हूँ। और समय पड़े, अगर आवश्यकता लगेगी तो इस देपालपुर जनता की सेवा करने के लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं इस देपालपुर विधानसभा के लिए हाजिर हूँ। मोती सिंह पटेल, अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ। मोती सिंह पटेल को टिकट दी जाए। और उसके बाद में इन्होंने काम भी अच्छा किया, 20 साल से सक्रिय है, जनपद अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद सरपंच भी रहे, गांव में सब अपना मिलते जुलते भी है और दूध संघ अध्यक्ष भी है। और दूध संघ अध्यक्ष होते हुए भी किसानों का अच्छा फायदा किया उन्होंने।
और स्थानीय पूरे गांव में फिरते हैं और 60 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है रास्ता वगैरह सुधारने के लिए, मिलते नहीं है, पीछे के रास्ते निकल जाते हैं, समय पे अपना जवाता नहीं है किसानों लोग से। और अच्छा स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिले मोती सिंह पटेल को, और पूरे सक्रिय है, अच्छे व्यक्ति है, संबंध अच्छे हैं सभी से और सभी कार्यकर्ताओं से अच्छा व्यवहार करते हैं। विधायक ने क्या विकास कार्य किए? विधायक का काम तो ऐसा है ही नहीं कि अभी जो आप गिना सके अभी फिलहाल में। क्या उनसे संतुष्ट है आप? संतुष्टि नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं स्थानीय विधायक होना चाहिए अपने यहाँ देपालपुर तहसील में। मोती सिंह जी को अगर मौका नहीं मिलता है, हाँ। मिलता है तो किस प्रकार विरोध दिखाया जाए? तो स्थानीय विरोध होगा और क्या होगा। आपका नाम? दिनेश सोलंकी, बड़ौदा पंथ। लोग चाहते हैं कि यहाँ का उम्मीदवार को टिकट दिया जाए ताकि यहाँ का विकास हो जाए। किस प्रकार का आप उम्मीदवार विधायक चाहते हैं? देखिए, ये सर्वविदित है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार देपालपुर विधानसभा में इस बार स्थानीय दोनों पार्टियों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्थानीय की मांग है, क्योंकि हम सब विगत वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, जितने भी उम्मीदवार आए, सबको जनता देख चुकी है कि किस प्रकार बाहर से आके यह चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव के पहले यहाँ सारे वादे इरादे बताए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाता है, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो या बीजेपी का हो, फिर वही उनकी जितनी दूरी यहाँ से घर की उतनी दूरी कार्यकर्ताओं से बन जाती है। आज के इस समय में जब एक तरफ बीजेपी में भी मांग है, कांग्रेस में मांग है, तो एक तरफ बीजेपी में तो टिकट फाइनल हो चुका है यहाँ से। अब लोगों को उम्मीद आखिरी कांग्रेस पे बची है कि अगर स्थानीय को टिकट मिलती है तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति से यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है, कांग्रेस से मोती सिंह पटेल इंदौर दूध संघ अध्यक्ष वर्तमान में टिकट की मांग कर रहे हैं। पार्टी में एक तरफ कमलनाथ जी का भी कहना है कि हम स्थानीय को टिकट देंगे, तो इसी को लेके हम सबकी इच्छा है पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं की, आम जन की, कि कांग्रेस से स्थानीय को टिकट दी जाए ताकि जो समस्याएं व्याप्त है यहाँ पे, जो दूरी है, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उन कार्यों को एक सतत गति मिले ताकि हम इस देपालपुर विधानसभा का विकास हो सके। जितेंद्र दरबार। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।